हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज से हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं इंग्लिश पैडागोजी के बारे में। तो ये बीएड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट रखा है। एंड इसके साथ ही काफ़ी बार इंग्लिश पैडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो उसी से रिलेटेड जो वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड इसमें जो नोट्स है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, छोटे हैं, बट इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो सबसे पहले हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो लैंग्वेज है इसका क्या मीन्स होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो लैंग्वेज है उसके बारे में आप बताओ, तो आप किस तरीके से कुछ शब्दों में लैंग्वेज को पूरा क्लियर आउट करोगे। जो जो फर्स्ट लाइन है वो है लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कि जो लैंग्वेज है वो एक माध्यम है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन क्या होता है? संप्रेषण करना, यानी कि जब हम अपने थॉट्स दूसरे पर्सन को बताते हैं तो उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है जो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीक़ों से होता है। हमारे जो हाव भाव होते हैं वो भी क्या है, एक संप्रेषण का एक हिस्सा है। बट जो लैंग्वेज है वो भी क्या है, एक मीडियम है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो संप्रेषण यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसका मीडियम सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है। बहुत सारे मीडियम्स होते हैं और लैंग्वेज भी उन सभी मीडियम में से एक है। सेकंड बात कि जो लैंग्वेज है वो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है सिंबल्स का। यानी कि हर एक लैंग्वेज के अपने अपने सिंबल्स होते हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसमें 26 लेटर्स हैं, उसी तरीके से अलग अलग लैंग्वेज के अपने अपने सिंबल्स होते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में हम ए बी सी डी इस तरीके से पढ़ते हैं, और जो हिंदी लैंग्वेज होती है उसमें ए आ कै ख ग ये सभी क्या है, सिंबल्स होते हैं। तो जो लैंग्वेज है वो क्या है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स होता है सिंबल का। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग क्या होता है। तो सबसे पहले इनको सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है और जो सेकेंड लैंग्वेज है इसका क्या मीन्स होता है। फर्स्ट लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो कि हम अपने जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है तो वहाँ का जो हमें इन्वायरमेंट मिलता है, जन्म से ही जो लैंग्वेज हमारे सामने बोली जाती है, जब हम उस लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसे कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, जिसे मदर टंग भी कहते हैं। तो जो मदर टंग होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, क्योंकि जो बच्चा है वो कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले सीखेगा, मदर टंग को। क्योंकि वो सबसे पहले क्या है, अपनी मदर के साथ रहता है, अपनी फैमिली के साथ रहता है। तो जो भी फैमिली मेंबर्स लैंग्वेज बोलते हैं बच्चा वही लैंग्वेज सीखता है। तो वो होती है फर्स्ट लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज यानी कि जब बच्चा घर से बाहर जाता है तो बाहर जो भी लैंग्वेज बोली जाती है या फिर वो लैंग्वेज जो उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है जिसे वो सीखना चाहता है उसे कहते हैं सेकेंड लैंग्वेज। तो जिस तरीके से आप इंग्लिश को कह सकते हो कि वो सेकेंड लैंग्वेज है। हिंदी, अगर आपका जो जन्म है वो एक हिंदी फैमिली में हुआ है जहाँ पर आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो हिंदी लैंग्वेज को बोलते हैं, तो वह हिंदी है जो आपकी क्या होगी, मदर टंग। इसे आप फर्स्ट लैंग्वेज कह सकते हो, नेचुरल लैंग्वेज कह सकते हो, नेटिव लैंग्वेज कह सकते हो। और जो इंग्लिश अगर आप सीख रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, सेकेंड लैंग्वेज। यानी उसे आप सीख रहे हो तो ये क्या हमारा एक टारगेट होता है, इसलिए हम इसे टारगेट लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि जैसे आपका जन्म है जो वो फॉरेन में हुआ है एंड फॉरेन में कोई अलग लैंग्वेज बोली जाती है या फिर वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से कौन सी लैंग्वेज सीखेगा, इंग्लिश। तो वो उसकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट लैंग्वेज। इसके बाद जो भी अलग वो लैंग्वेज सीख रहा है वो क्या हो जाएगी, सेकेंड लैंग्वेज। तो जो एक्विजिशन है, जो लर्निंग है, वो इन्हीं लैंग्वेज से रिलेटेड है। एक्विजिशन का मीन्स होता है अर्जित करना, लर्निंग का मीन्स होता है सीखना। एक्विजिशन यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो हम नेचुरली सीख लेते हैं। तो नेचुरली हम कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं, मदर टंग यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो मदर है वो उसे कॉपी पेंसिल लेकर सिखाने लग जाती है, नहीं, वो बच्चे से क्या है, बात करती है। आप सभी ने देखा होगा कि जो भी बच्चा छोटा होता है तो हम अपनी ही लैंग्वेज बोलते रहते हैं, तो जो बच्चा होता है वो उस लैंग्वेज को सुनता है, धीरे धीरे क्या है वो अपने आप ही सीखने लग जाता है, वो नेचुरल वे में सीखने लग जाता है क्योंकि उसको वैसा ही इन्वायरमेंट मिलता है। एक्विजिशन में क्या होता है कि जो बच्चा लैंग्वेज को, जो भी लैंग्वेज वो एक्विजिशन कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, वो अनकॉन्शियसली होता है। यानी कि जब बच्चे ने वो फर्स्ट लैंग्वेज सुनी, सीखी, तो वो ये नहीं देखता कि कौन सा सब्जेक्ट पहले लगा है, उसके बाद वर्ब लगी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। वो अनकॉन्शियसली यानी कि उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो फ्री माइंडली क्या है उस लैंग्वेज को सीख लेता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि जहाँ भी जिस भी फैमिली में आपका जन्म हुआ है, आपकी फैमिली जो लैंग्वेज बोलती है, आपको उसके लिए क्या है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मेरी फैमिली ने ये वर्ड बोला है तो इसका क्या मीन्स है। आपको नॉर्मली उन जो भी वर्ड्स हैं उनका मीनिंग पता होता है क्योंकि वो आप नेचुरल वे में सीखते हैं। थर्ड बात आती है नो फॉर्मल टीचिंग। कि जो एक्विजिशन यानी कि जो बच्चा है वो फर्स्ट लैंग्वेज को, उसके लिए कोई भी फॉर्मल टीचिंग नहीं होती है।
फॉर्मल टीचिंग में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो स्कूल जाता है या फिर उसे कॉपी पेंसिल देकर सिखाया जाता है, उसे रूल्स बताए जाते हैं, उसे वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरीज ये सब याद करवाई जाती है। बट नेचुरल लैंग्वेज जो फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हम अपने आप ही बातें सीखने लग जाते हैं। फ्री माइंड में क्या है, हम जो वर्ड सुनते हैं वही वर्ड धीरे धीरे हम बोलने लग जाते हैं। इसके बाद है कि जो एक्विजिशन में लैंग्वेज होती है उसमें हमारी स्पीकिंग पावर अच्छी होती है, यानी कि जो मदर टंग होती है वो आप अच्छे तरीके से बोल सकते हो। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमने उसे लिसनिंग करके सीखा है। कभी भी आप देख लेना कि जैसे मान लो आपकी हिंदी मदर टंग है और जो इंग्लिश है वो आपकी सेकंड लैंग्वेज है, तो जो हिंदी है वो आप फ्रिक्वेंटली यानी कि इजी वे में बोल सकते हो, आपको ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं होगा कि मैं आप कौन से वर्ड बोल रहे हो। बट जैसे ही आप इंग्लिश बोलोगे तो आपको एक स्ट्रेस होने लग जाएगा, आप सोच सोच के बोलोगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ये वर्डिंग मेरी जो बोल रहे हैं ये सही है या फिर गलत है। तो यही फ़र्क पड़ता है एक्विजिशन और लर्निंग का। तो एक्विजिशन में कौन सी लैंग्वेज आती है, फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज को हम मदर टंग भी कह सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, नेटिव लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ऐसी लैंग्वेज जो बच्चा जन्म से ही सुनना शुरू कर देता है। इसके बाद आता है लर्निंग। लर्निंग में हम सीखते हैं, यानी कि हम इसमें क्या है एफर्ट्स डालते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि हम नेचुरल वे में नहीं सीखते हैं, इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। नेचुरल वे में तो क्या होता है कि हमने सुना, धीरे धीरे हमें आदत पड़ गई वही शब्दों की और हम वही बोलने लग जाते हैं, तो वो तो हो जाता है अर्जित करना। लेकिन लर्निंग में क्या है, हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सेकंड पॉइंट है कॉन्शियसली, यानी कि जब हम सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं तो क्या होता है कि हमें अपना पूरा माइंड उस लैंग्वेज को देना पड़ता है, पूरा टाइम, पूरा मेडिटेशन से हमें क्या है उस लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, यानी कि हमें पूरा दिमाग, पूरा लोड लेना पड़ता है उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। थर्ड पॉइंट आता है फॉर्मल टीचिंग, कि इसमें क्या होता है कि जब हम सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं, टारगेट लैंग्वेज को सीखते हैं, तो क्या है हमें एक फॉर्मल टीचिंग होती है। जैसे कि मान लो कि अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो इसके लिए क्या होगा कि आपकी फैमिली जो मेंबर्स होते हैं अगर वो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं तो आप इंग्लिश के लिए क्या है कि आपको एक फॉर्मल टीचिंग में करना पड़ेगा, कि इसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो आपको सिखाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि एक फॉर्मल टीचिंग होती है, इसमें आपको ग्रामर्स, आप वोकैबुलरी खुद याद करोगे, तो याद कर रहे हो इसमें आपका क्या है एफर्ट्स डाटा है। फिर आप सोचोगे कि हमें किस तरीके से लैंग्वेज को बोलना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगी, यानी कि इसमें क्या आप ग्रामर को पढ़ोगे, यानी कि इसमें क्या है जो भी आप पढ़ रहे हो वो एक फॉर्मल टीचिंग है, औपचारिक रूप से आप उसकी स्टडी कर रहे हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रीडिंग एंड राइटिंग, कि जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसमें हमारी मेन पकड़ किस पे होती है, रीडिंग और राइटिंग पर। कि जो सेकंड लैंग्वेज है वो हम इतनी अच्छे से बोल नहीं पाते हैं जितने अच्छे तरीके से हम उसे रीड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसे हम बहुत क्लियरली क्या है बोल सकते हैं अच्छे तरीके से। तो जो सेकेंड लैंग्वेज होती है उसमें जो मेन बात होती है वो रीडिंग और राइटिंग पर ज़्यादा फोकस होता है। तो जो लर्निंग होती है वो हम किसकी सीखते हैं, सेकेंड लैंग्वेज की। सेकेंड लैंग्वेज कह सकते हैं, इसे टारगेट लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो ये जो सेकेंड लैंग्वेज होती है वो जब हम फैमिली से बाहर जाकर कोई लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसे कहते हैं सेकेंड लैंग्वेज। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा एक्विजिशन और लर्निंग का क्या मीन्स है। ऐसी लैंग्वेज जो आप अपने घर पर नेचुरल वे में सीख लेते हो, जैसे ही आपका जन्म होता है आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है जो वहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है, चाहे वो हिंदी है, भागड़ी है या फिर कोई भी अगर लैंग्वेज है, अगर आप उसे अच्छे तरीके से बोल लेते हो, इसमें क्या होता है कि आपने सुना और उसे ध्यान मतलब बोलना शुरू कर दिया। बट लर्निंग में क्या है कि आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है, पूरे एफर्ट्स करने पड़ते हैं उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है वो हिंदी और इंग्लिश को लेकर आप समझ सकते हो। सो होपफुली आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, एंड इसी तरीके से आपको डेली एक एक वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।